हेलो दोस्तों, जय हिंद। देवा क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे भारत की प्रमुख चित्रकलाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, चाहे वह एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वह किसी राज्य की पुलिस हो या पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो। हमेशा इन चित्रकलाओं, इन पेंटिंग से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कहीं आपका एक नंबर रह न जाए अधूरा, तो चलिए उसके लिए हम कर लेते हैं प्रिपरेशन और देख लेते हैं कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो तंजौर चित्रकला हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में तंजौर चित्रकला बनाई जाती है और यह वहाँ की महत्वपूर्ण चित्रकला है। यहाँ पे एक और चित्रकला प्रसिद्ध है जिसे बोलते हैं कोल्लम। क्या? कोल्लम। कोल्लम और तमिलनाडु। कोल्लम और कहाँ से संबंधित? तो तमिलनाडु। और कौन सा? तंजौर। तंजौर और कोल्लम कहाँ की चित्रकला है? तो तमिलनाडु की चित्रकला है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि अगर मान लीजिए आप किसी को कॉल मिलाते हैं तो आप कहेंगे तंजौर, मतलब थोड़ा जोर से बोलो, तनी जोर से बोलो, तनी जोर से बोलो। किस पे? तो कॉल पे। किस पे? कॉल पे। कोल्लम। मुझे मिलना है। तमिलनाडु मतलब तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है। तनी जोर से बोलो कॉल पे, मुझे तुमसे मिलना है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन हो जाएगा तैयार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकला है। मतलब मध्य प्रदेश में वो कौन सी पेंटिंग है जो प्रमुख रूप से बनाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की आप जानते हैं, इससे जल्द ही पहले आपने सुना था कि प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश में बाघ मंगाए गए, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से। तो कौन सी चित्रकला प्रमुख है वहाँ की? मध्य प्रदेश की बाघ चित्रकला। कौन सी चित्रकला? तो बाघ पेंटिंग। और एक पेंटिंग है जिसे गोंड, आप जानते हैं कि गोंड जाति कहाँ पे निवास करती है? तो यह निवास करती है मध्य प्रदेश में। तो गोंड चित्रकला गोंड जाति द्वारा बनाई जाती है। और बाघ चित्रकला, तो गोंड चित्रकला और बाघ चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? तो मध्य प्रदेश की। कैसे याद करेंगे? मध्य प्रदेश में बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा। अभी प्रधानमंत्री ने बाघ वहाँ पे मंगाया और गोंड जाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। इस तरह दोनों को आप रिलेट करके याद करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पटचित्र किस राज्य से जुड़ा चित्रकला है? पटचित्र, तो पटचित्र को याद रखेंगे कि यह ओडिशा से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? ओडिशा से। ओडिशा से, अर्थात इसको कह सकते हैं कि ओडिशा। ओडिशा मतलब कि ओडिशा के जितने भी चित्र होते हैं वे हमेशा पट होते हैं। कैसे होते हैं? पट होते हैं। तो आप याद रखेंगे कैसे पट होते हैं। और सभी के सभी अर्थात सौरा। सौरा चित्रकला और पट चित्रकला कहाँ की देन है? तो ओडिशा की। तो आप रिलेट कैसे करेंगे कि ओडिशा के सौरा मतलब सारे के सारे चित्र कैसे होते हैं? पट होते हैं। ओडिशा में जितने भी चित्र बनते हैं, जितनी भी चित्रकला बनती है, वह कैसी होती है? सारी की सारी पट होती है। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे, ओडिशा के सारे चित्र मतलब सौरा, और पट चित्र कहाँ का है चित्रकला? तो उड़ीसा की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अथिया। अथिया किस राज्य की चित्रकला है? तो अथिया आप रिलेट कर सकते हैं कि अथिया कहाँ की चित्रकला है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात की यह चित्रकला अथिया है। तो एक और चित्रकला देख लेते हैं जिसका नाम है पिथौरा। पिथौरा चित्रकला
पिथौरा और अथिया कहाँ की चित्रकला है? तो गुजरात की। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए आपके घर कौन आए? अतिथि आए। अथिया, अथिया मतलब अतिथि। अतिथि आए और वह आपसे बोले, सुबह सुबह आए और बोले कि थोड़ा मुझे क्या करने दो, थोड़ा, पिथौरा मतलब थोड़ा, मुझे रात गुजारने दो। तो देखो गुजरात में रात आ रहा है, तो अतिथि लोग आए, बोले कि थोड़ा रात गुजारने दो। तो आप याद रख लेंगे कि अथिया और पिथौरा गुजरात की चित्रकला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्पना। अल्पना चित्रकारी किस राज्य में मानी जाती है? किस राज्य में की जाती है अल्पना चित्रकारी? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। आप देखते होंगे पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा का कितनी भव्य भव्य प्रतिमाएं बनती हैं। सब वह, मान लीजिए अल्पना को कल्पना, तो सब जो दुर्गा माँ की प्रतिमाएं बनती हैं वो कल्पना के द्वारा अच्छी अच्छी प्रतिमाएं निर्मित की जाती हैं। तो आप याद रखेंगे कि दुर्गा माँ की कल्पना द्वारा प्रतिमाएं कहाँ बनाई जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में बनाई जाती हैं। तो अल्पना अर्थात कल्पना रिलेट कर लेंगे आप कि कहाँ पे दुर्गा माँ की कल्पना द्वारा प्रतिमाएं बनाई जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में, अर्थात पश्चिम बंगाल का कौन सी चित्रकारी है? अल्पना। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना की प्रमुख चित्रकारी में गिनी जाती है। तेलंगाना की प्रमुख चित्रकारी कौन है? तो आप याद रखेंगे कि तेलंगाना की प्रमुख चित्रकारी है चेरियल। चेरियल। और यहाँ पे एक और चित्रकारी पाई जाती है जिसका नाम है निर्मल। क्या? निर्मल। निर्मल और चेरियल। निर्मल और चेरियल कहाँ की चित्रकारी है? तो कहाँ की पेंटिंग है? तो तेलंगाना की पेंटिंग है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आप इसको याद करेंगे, देखिए चेरियल में रियल आ रहा है, रियल, चेरियल में रियल, अर्थात तेलंगाना में तेल आ रहा है, तेलंगाना में तेल। तो कहेंगे कि रियल तेल लगाकर, मतलब कि वास्तविक तेल लगाकर, अच्छा सा तेल लगाकर तुम क्या हो गए? निर्मल हो गए। कैसे हो गए? निर्मल हो गए। तो अच्छा सा यदि तुमने तेल लगाया, रियल तेल लगाया, रियल ऑयल लगाया, रियल तेल लगाओगे तो क्या हो जाओगे? निर्मल हो जाओगे। मिलावटी लगाओगे तो अपवित्र ही तो होगे। अगर तुमको निर्मल होना है, पवित्र होना है, तो कैसा तेल लगाओ? रियल तेल लगाओ। ठीक, रियल वास्तविक तेल लगाओ। तो याद कर लेंगे तेलंगाना में कौन कौन? रियल और निर्मल। चेरियल और निर्मल चित्रकारी कहाँ की? तो तेलंगाना की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुबनी के पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध राज्य है। मधुबनी की पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? तो यह हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार की। कहाँ की? बिहार की। याद रखेंगे मधुबनी कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और यहाँ मधुबनी पेंटिंग भी प्रसिद्ध है बिहार की। और एक है मिथिला। कौन सी? मिथिला। मिथिला की पेंटिंग, मिथिला की पेंटिंग भी कहाँ की पेंटिंग है? तो बिहार की। बिहार की मधुबनी पेंटिंग, मिथिला की पेंटिंग कहाँ पड़ती है? तो वह बिहार में। याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मधुबनी वहाँ के स्टेट से या वहाँ के एक जिले से याद रख सकते हैं, या एक स्थान से याद रख सकते हैं कि बिहार में एक स्थान है मधुबनी और मिथिला। तो यहाँ पे कौन कौन पेंटिंग बनाई जाती है? मधुबनी और मिथिला पेंटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पंजाब किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पंजाब किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो आप इसको कह सकते हैं कि यह हमारी फुलकारी है। क्या? फुलकारी। पंजाब की कौन सी है? तो फुलकारी। याद रखेंगे। अभी निर्मल हम पढ़ के आए हैं। कहाँ क्या लगाने से हम निर्मल हो जाते हैं? तो तेल लगाने से हम क्या हो जाते हैं? रियल तेल लगाने से, अर्थात चेरियल। और निर्मल कहाँ की है? तो तेलंगाना की। फुलकारी कहाँ की हो गई? पंजाब की। तो फूलों जैसी कारीगरी पेंटिंग में कहाँ के लोग करते हैं? तो हमेशा पंजाब के लोग करते हैं। कैसे? पंजाब के लोग हमेशा फूलों जैसी कलाकारी करते हैं चित्रकला में। और आगे हमने बताया यहाँ पे तंजौर। तंजौर कहाँ की? तो तनी जोर से बोलो, मुझे तुमसे मिलना है, कॉल पर। तो कोल्लम और तंजौर कहाँ का था? तमिलनाडु का था। मुझसे तुमसे मिलना है।
फिर पिथौरा, पिथौरा कहाँ का था? तो अथियाए अतिथि, और कहे कि थोड़ा रात गुजारने दो, कहाँ की है? तो गुजरात की है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पंजाब की फुलकारी हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा है मुगलू पेंटिंग। मुगलू पेंटिंग किस राज्य की एक सुप्रसिद्ध पेंटिंग है? मुगलू पेंटिंग एसएससी बार बार इससे प्रश्न पूछ चुकी है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। तो उसने पूछा कि मुगलू किस राज्य से संबंधित पेंटिंग है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे कि मुगलू कहाँ की पेंटिंग है? तो आंध्र प्रदेश की। और इसके अलावा एक और पेंटिंग है कलमकारी। क्या? कलमकारी। कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है? तो यह भी हमारा आंध्र प्रदेश की है। ठीक, मुगलू और कलमकारी याद रखेंगे। इसको कैसे कर सकते हैं कि कलम को कार कौन कर सकता है? कलम को कार कौन कर सकता है? तो अंधा व्यक्ति ही तो कहेगा कलम को कार। कलम को कार अंधा व्यक्ति ही न कहेगा। कलम तो कलम होती है, उसे कार कोई कहे। देखिए कलमकारी, कलमकारी मतलब कलम को कार कौन कह सकता है? तो अंधा व्यक्ति ही कह सकता है। आंध्र प्रदेश से रिलेट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में उत्तराखंड की पेंटिंग है। उत्तराखंड की पेंटिंग कौन सी है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड की पेंटिंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा एप्पन। क्या? एप्पन। इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? एप्पन। याद रखेंगे आप। एप्पन कहाँ की चित्रकारी है? तो वह उत्तराखंड की चित्रकारी है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड कैसा क्षेत्र है। तो इसकी जियोग्राफी और देखेंगे तो इसकी अवस्थिति देखेंगे आप, तो वह पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो ऐप होता है ना, इंटरनेट न चलने के कारण जो ऐप होता है, ऐप वह क्या करता है? सही से वर्क नहीं करता। ऐप जो होता है ना, वह सही से वर्क नहीं करता। तो वही लिखा है एप्पन। एप्पन। एप्पन कहाँ काम नहीं करता? ऐप न से नहीं आप रिलेट करिएगा। ऐप नहीं कार्य करता है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड में ही ऐप काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है रंगवाली पेंटिंग किस राज्य की सुप्रसिद्ध पेंटिंग है? तो रंगवाली पेंटिंग कर्नाटक की पेंटिंग है। कहाँ की? कर्नाटक की पेंटिंग। तो कर्नाटक की पेंटिंग कहाँ के रूप में और किसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कसूती। कसूती। कसूती एक पेंटिंग है और एक है रंगवाली। तो आप रिलेट किसको कैसे करेंगे इसको? तो रिलेट करेंगे कि सूती, देखिए आपको दिख रहा है सूती। सूती रंग वाली साड़ी पहन के एक लड़की नाटक कर रही है। क्या? सूती रंग वाली साड़ी पहन करके एक लड़की नाटक कर रही है। याद ऐसे रिलेट करेंगे कि सूती पहन के रंग वाली लड़की ही क्या करती है? गोरे रंग वाली नाटक करती है, नाटक सबको दिखाती है। ठीक, तो रंग वाली सूती साड़ी पहन करके एक लड़की क्या करती है? नाटक दिखा रही है। ऐसे इसको रिलेट करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फर्ड चित्रकारी कहाँ की है? यह कभी कभी फन चित्रकारी भी लिख के आता है। परीक्षा में कभी कभी फन चित्रकारी भी लिखकर आता है। तो आप याद रखेंगे फर्ड हो फन हो, यह चित्रकारी कहाँ की है? तो यह चित्रकारी आप देख सकते हैं फन। तो फन कहाँ पे कोई फैलाए रहेगा? राजा के स्थान पे, राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में हमेशा उसका जो प्रतिद्वंदी होता है वह फन फैलाए रहता है राजा के स्थान पे कि कब उसके राज्य को हड़प लें, कब अधिग्रहण कर लें, कब जीत लें। तो फर्ड कहाँ की चित्रकारी हो गई? राजस्थान की। फिर फन फैला के हमेशा कोई क्या करता है? मंडराता रहता है। मंडाना। मंडाना पेंटिंग कहाँ की है? तो राजस्थान की। फन फैला के हमेशा मंडराता रहता है। लघु। लघु मतलब कि छोटा भाई। लघु। तो लघु पेंटिंग, मंडाना पेंटिंग, फन पेंटिंग या फट पेंटिंग कहाँ की है? तो राजस्थान की है। तो कैसे आप रिलेट करेंगे कि राजस्थान में जो राजा का स्थान होता है वहाँ पे हमेशा उसका छोटा भाई, लघु, लघु मतलब छोटा भाई, फन फैला करके
मंडराता रहता है, फन फैला करके हमेशा क्या करता रहता है, मंडराता रहता है। तो मंडाना पेंटिंग, फन पेंटिंग और लघु पेंटिंग कहाँ की है, तो राजस्थान की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली घाट चित्रकला निम्न में से किस राज्य में बनाई जाती है। काली घाट चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता नहीं तो पश्चिम बंगाल इसको बोल सकते हैं, क्या, पश्चिम बंगाल। तो काली घाट आप देख सकते हैं कि काली घाट मतलब कि पश्चिम बंगाल की तरफ काली मिट्टियाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा हो गया कि काली घाट चित्रकला कहाँ की है, तो हमने बताया कि कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है। केरल राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलमाजट्टू। क्या, कलमाजट्टू, जिसे कालमेजिथु भी कहते हैं, जिसे कालमेजिथु भी कहते हैं। याद रखेंगे आप, कालमेजुथु, कालमेजुथु भी इसे कहते हैं, याद रखेंगे आप। एक और इसमें केरल राज्य में प्रसिद्ध है मार्गोम कली। मार्गोम कली कहाँ की पेंटिंग है, तो केरल की पेंटिंग है, याद रखेंगे आप। मार्गोम कली, कलमाजत्थु या कालमेजिथु कहाँ की पेंटिंग है, तो केरल राज्य की है। तो यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए कल आ रहा है, केरल में यहाँ पे भी कल आ रहा है, यहाँ पे कलमा में कल आ रहा है। तो जहाँ भी कल दिख जाए तो आप थोड़ा उससे रिलेट करेंगे कि यह कहाँ की पेंटिंग है, तो केरल राज्य की है, जैसे कलमाजट्टू और मार्गम कली। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार और झारखंड में संयुक्त रूप से बनाई जाने वाली पेंटिंग है, और अर्थात बिहार में भी और झारखंड में भी बनाई जाती है, वो कौन सी पेंटिंग है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा जादव पटिया। कौन सी पेंटिंग, जादव पटिया। जादव पटिया बिहार और झारखंड दोनों में बनाई जाती है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कलमकारी पेंटिंग। देखिए अभी मैं इसे बता चुका हूँ आपको कि कलम को कार कौन कहता है, अर्थात कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है, तो अंधा व्यक्ति ही कहता है। कलम को कार अंधा व्यक्ति ही कहता है, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है पहाड़ी पेंटिंग। अब देख लीजिए, अभी आपने देखा था कि एप्पन उत्तराखंड में था, लेकिन यह जो पहाड़ी पेंटिंग है यह हमारा हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। अर्थात देखिए पहाड़ से आप रिलेट कर ही सकते हैं कि पहाड़ी एरिया कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है, तो पहाड़ी पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक, याद रखेंगे इससे। इसके अलावा यहाँ की कौन सी पेंटिंग है, तो यहाँ पे कांगड़ा एक पेंटिंग है, कांगड़ा और क्या है, गुलेर। मतलब हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और गुलेर और पहाड़ी पेंटिंग प्रसिद्ध है, याद रखेंगे इसे। आप थोड़ा इसे रिलेट कर लीजिएगा कि पहाड़ी पेंटिंग तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, कांगड़ा पेंटिंग और गुलेर पेंटिंग को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ली पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है, तो वर्ली पेंटिंग हमारा कहाँ बनाई जाती है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। एक और पेंटिंग यहाँ पे बनाई जाती है रंगोली। तो आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में हारा आ रहा है, हारा, अर्थात इसको ऐसे आप रिलेट करेंगे कि जब कोई महाराज हारता है तो उसके तरफ के लोगों की रंग पूरी तरह फैल जाती है और युद्ध के मैदान में रंग पूरी तरह बहने लगता है, जिससे चारों तरफ रंगोली नज़र आती है। और वहाँ पे वार से सब क्या होता है, वर्ली को ऐसे भी लिखा जा सकता है वारली, अर्थात कोई राजा वार जब होता है तभी हारता है और उसके तरफ के लोगों की रंग बहते हैं युद्ध के मैदान में। तो इसको याद रखेंगे, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लखनऊ में बनाई जाने वाली पेंटिंग है
तो लखनऊ में बनाई जाने वाली पेंटिंग हमारी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकनकारी। आप अभी पढ़े हैं कि फुलकारी, फुलकारी कहाँ की पेंटिंग थी? तो उसको हमने बताया कि पंजाब का, पंजाब, जबकि लखनऊ की पेंटिंग कौन सी है? तो चिकनकारी, चिकनकारी लखनऊ में, फुलकारी पंजाब में, याद रखेंगे ऐसे। और इस तरह हम पूरे चित्रकला को, पेंटिंग को, भारत के राज्यों की कवर किए। और इस तरह आपको एक पेंटिंग छूट जाती है, उसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक पेंटिंग है हरियाणा में बनाई जाती है, हरियाणा में, जिसका नाम है फ्रेस्को पेंटिंग। क्या? फ्रेस्को पेंटिंग, याद रखेंगे, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? तो यह हरियाणा में बनाई जाती है, याद रखेंगे आप, ठीक। इसे, यह छूट गया था। और एक यूपी की और पेंटिंग जिसे बोलते हैं सोन रखना। तो आप जानते हैं कि यूपी के लोग बहुत ज़्यादा सोना सिक्योर करने की सोचते हैं। तो सोन रखना, सोन रखना भी कहाँ की है? तो यह लखनऊ की है। चिकनकारी लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश की है। सोन रखना और चिकनकारी लखनऊ की थी, ठीक। इस तरह आप याद रखेंगे। इस तरह पूरी तरह से हमारा चित्रकारी पेंटिंग कवर होता है। और इतना ही आज के लिए, और फिर मिलते हैं अगले दिन। आपको वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। थैंक्स टू विजिट ऑन देवा क्लासेस।